आधी रात का समय था। आकाश में घने बादल छाए थे और मूसलाधार वर्षा हो रही थी। बिजलियां चमक रही थी, मानो प्रकृति स्वयं किसी महान घटना की साक्षी बनना चाहती हो। वासुदेव ने नन्हे श्री कृष्ण को टोकरी में रखा और कारागार से बाहर निकल पड़े। आश्चर्यजनक रूप से पहरेदार गहरी नींद में थे। रास्ता अपने आप खुलता चला गया, मानो कोई अदृश्य शक्ति वासुदेव का मार्गदर्शन कर रही हो। चलते चलते वे यमुना नदी के तट पर पहुंचे। यमुना उफान पर थी। तेज धाराएं, ऊंची लहरें और भयंकर गर्जना। एक पल के लिए वासुदेव रुक गए, पर फिर उन्होंने टोकरी में सो रहे बालक की ओर देखा। उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। श्री कृष्ण के चरण टोकरी से बाहर निकले और जैसे ही वे यमुना के जल को स्पर्श करने लगे, यमुना जी शांत होने लगी। वासुदेव जल में उतर पड़े। जल बढ़ता गया, लेकिन तभी शेषनाग प्रकट हुए और अपने विशाल भनों से बालक कृष्ण को वर्षा से ढक लिया। यमुना जी ने मार्ग दे दिया। लहरें दोनों ओर हट गईं। जल वासुदेव के चरणों को स्पर्श करता हुआ स्थिर हो गया। उस अंधेरी तूफानी रात में एक पिता, एक भक्त और एक सेवक अपने आराध्य को लेकर आगे बढ़ रहा था। थोड़ी ही देर में वे गोकुल पहुंच गए। नंद बाबा के घर से शांति और सुकून की अनुभूति हो रही थी। वासुदेव समझ गए, यही वह स्थान है जहां भगवान की लीलाएं आरंभ होंगी। उस रात यमुना साक्षी बनी, प्रकृति नतमस्तक हुई और संसार को मिल गया प्रेम और धर्म का पथ दिखाने वाला नंदलाल। सीख, जहां सच्ची भक्ति होती है, वहां सबसे बड़ा संकट भी रास्ता दे देता है। आगे देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।